हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? जैसे आप देख सकते हैं कि केंद्र स्तर पर संघ राज व्यवस्था है, राज्य स्तर पर राज्य व्यवस्था है और पंचायत स्तर यानी गांव की जो राजनीति है उसे हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। तो भारत में आखिर पंचायती राज व्यवस्था क्यों शुरू किया गया, क्या इसकी आवश्यकता थी? तो गांव के लोगों तक राजनीतिक भावना उत्पन्न करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। और दूसरे स्तर पर देखें तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो आज हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है वह 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर, राजस्थान में एक ज़िला है जिसका नाम है नागौर, वहीं से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सूत्रधार है, यानी यह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो एक है समिति बलवंत राय मेहता समिति। यह 1957 ईस्वी में भारत में बलवंत राय मेहता के द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष स्वयं बलवंत राय मेहता थे। और इनके अनुसार ये बोले कि भारत में त्रिस्तर यानी 3 स्तर के पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि त्रिस्तर में क्या होता है? पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर का हो गया, तीसरा हो गया जिला परिषद यानी जिला स्तर का, और यही है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसमें यह एक बात कहें कि अगर जिस राज्य की आबादी 20 लाख से अधिक हो, यानी जिस राज्य में 20 लाख से अधिक आबादी हो, उस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो आप अगला प्रश्न भी देख सकते हैं। प्रश्न है कि जिस राज्य की आबादी 20 लाख से अधिक है उस राज्य में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है? तो क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगर 20 लाख से कम है तो 2 स्तर का होता है। 2 स्तर कौन कौन सा? एक होता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और एक होता है जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत समिति नहीं हो जाती, अर्थात ब्लॉक स्तर का द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं होता है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 प्रकार की जो पंचायती राज व्यवस्था है वह पाया जाता है। वह एकमात्र राज्य कौन सा है? वह राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो दोस्त अब आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर 4 स्तर का पंचायत है? तो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। एकमात्र राज्य याद रखिएगा वह पश्चिम बंगाल है जहाँ पर 4 स्तर का पंचायत राज
व्यवस्था है। अगला प्रश्न है छठा, पंचायती राज में 50%, कितना 50% यानी आधे आधे महिलाओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य। प्रश्न यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वह कौन सा पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आधे हिस्सेदारी दिया है, यानी 50%। वह राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार 2006 ईस्वी में महिलाओं को 50% आरक्षण देता है, किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में संविधान के द्वारा जो संसद संविधान बनाती है, उस संविधान के द्वारा महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? कितना है? 1/3, यानी 1/3 जो है आरक्षण इसमें पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। एकमात्र जो राजनीति स्तर का जो आप राजनीति करते हैं जहाँ पर महिलाओं का आरक्षण है, वह है केवल पंचायती राज में, अन्यथा कहीं पर भी महिलाओं का आरक्षण नहीं दिया गया है। न ही लोकसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, और ना ही विधानसभा में, और ना ही विधानमंडल में यह कहीं भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं किया गया है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया है संसद के द्वारा 1/3, और बिहार में 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। तो आज इतना ही। अगला और सारे प्रश्न अच्छे आएंगे लेकर हम अगला वीडियो में। जय हिंद।